Hello bachcho, let's read the question. So the question here is, a mass M is at rest under the action of a force F as shown in the figure on a horizontal surface. The coefficient of friction between mass and the surface is nu. Find the correct choice. Okay, तो क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, मतलब जो एक मास है उसका हम कुछ फोर्स दिए हैं 30 डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल से। तो हमें बताना है इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हम फ्रिक्शन क्या जानते हैं? फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या होता है? फ्रिक्शन इक्वल्स टू न्यू इनटू नॉर्मल होता है। ओके, तो नॉर्मल फोर्स हमारा कितना एक्ट किया जाता है वो उसके साथ इनटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या है? नॉर्मल फोर्स, और ये क्या है? ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और हम क्या जानते हैं कि अगर कोई ऐसा बॉडी है हमारे पास, मान लो ये हमारे पास एक कोई बॉडी है और ये कुछ फ्रिक्शन लग रहा है। ओके, ये रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस है। ओके, और हम कुछ अगर फोर्स इधर लगाए और ये अगर बॉडी मूव ही ना करे, ओके, तो ये जो हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं इस बॉडी पे और ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो कौन प्रिवेंट कर रहा है मूव करने के लिए? इसमें ना, तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो प्रिवेंट करता है मूव करने से। तो हमारा जितना हम फोर्स लगाएंगे अप टू वो, मतलब जब तक वो मूव नहीं करेगा तब तक हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो F इक्वल्स टू एफ एस, एफ का वैल्यू जितना देंगे तो ये हमारा एफ एस में बदल जाएगा, मतलब ये क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हमारे पास एक ऐसा ब्लॉक है, ओके, जिसको हम 30 डिग्री एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं। ओके, ये 30 डिग्री एंगल पे हम फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर देखें तो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम से हम देखें तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इधर की तरफ आएगा mg, नीचे की तरफ, और ऊपर क्या लगेगा? ऊपर हमारा ये F है, ऊपर क्या लगेगा? F साइन 30 डिग्री। ओके, तो अगर यहाँ से नॉर्मल हम कैलकुलेट करें, नॉर्मल हमारा कितना आ जाएगा? mg माइनस F साइन 30 डिग्री, ओके, इक्वल्स टू mg माइनस F बाई 2, स्मॉल m है, स्मॉल mg माइनस F बाई 2। ओके, ये हमारा आ गया नॉर्मल फोर्स। अगर हमें बोलेगा कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो हमें यहाँ पता है कि मास m इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जब तक फोर्स लग रहा है मास m मूव ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो भी फोर्स होगा वो क्या, वो फ्रिक्शनल फोर्स में, स्टैटिक फ्रिक्शन में बदल जाएगा। उसका मतलब हमारा कौन सा कंपोनेंट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, तो हम क्या लेंगे? F cos 30 डिग्री इक्वल्स टू Fs, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ओके, ये हमारा आ गया Fs। तो F cos 30 इक्वल्स टू Fs, तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ गया? Fs, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मास एंड द सरफेस कितना आ गया? Fs इक्वल्स टू F इंटू रूट 3 बाई 2, F इंटू रूट 3 अपॉन 2। ओके, सो ऑप्शन पर देख लेते हैं क्या क्या है। द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द मास एंड द सरफेस इज F रूट 3 बाई 2, ये बिल्कुल सही है। ओके, हम निकाले हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मास एंड द सरफेस इज न्यू जी, नहीं, ये गलत है। नॉर्मल फोर्स इज mg प्लस f, नहीं, mg माइनस f बाई 2 होना चाहिए। नॉर्मल फोर्स इज mg माइनस f बाई 2। सो
A and D is our correct answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.